सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। अपनी मां के साथ मढ़े में सो रहे 1.5 साल के मासूम बच्चे को सियार उठा ले गया और उसको अपना शिकार बना डाला। मासूम बच्चे की मौत से गांव सहित परिजनों में मातम पसरा है। मामला औराई थाना इलाके के तुलापुर बनवासी बस्ती का है। बनवासी बस्ती निवासी शंकर बनवासी अपनी पत्नी शीला व 1.5 साल के बच्चे देवा के साथ मढ़े में सोया हुआ था। गुरुवार की भोर मढ़े में घुसे सियार ने 1.5 साल के देवा नामक मासूम बच्चे को उठा ले गया। मां की नींद टूटी तो बेटा गायब था। तलाश के बाद उसका 1.5 वर्षीय बेटा मढ़े से 100 मीटर की दूरी पर देखा गया, जिसे सियार अपना निवाला बना रहा था। किसी तरह ग्रामीणों ने सियार के चंगुल से छुड़ाकर मासूम को घर ले आए। मासूम का दोनों पैर गायब हो चुका था तथा शरीर के कई हिस्से में चोट पहुंचे थे, जिससे बच्चे की मौत हो गई थी। सूचना पर पहुंची औराई पुलिस ने पंचनामा कर शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। हादसे से बनवासी बस्ती में कोहराम मचा रहा। गोपीगंज नगर से आई इस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखिए कि भदोही जिले में बदमाश कितने बेखौफ हैं। ऐसे बदमाशों को पुलिस का भी कोई डर नहीं है। सरेराह महिला के गले में पड़े सोने की चैन छीनकर बदमाश आराम से लबे सड़क भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकल भागा। भदोही जिले में महिलाएं भी अब सुरक्षित नहीं हैं। यह वारदात है गोपीगंज नगर के राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहे के समीप का, जहां कोइरौना थाना क्षेत्र के टेला गांव निवासी गंगाधर मिश्रा की पत्नी रेखा मिश्रा अपने रिश्तेदार की 2 महिलाओं के साथ कपड़ा खरीदने गोपीगंज बाजार में आई हुई थी। तभी एक बाइक से पहुंचा बेखौफ बदमाश रेखा देवी के गले में पड़े 2 तोले सोने की चैन को छीनकर फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित महिला ने गोपीगंज पुलिस से शिकायत की है। इस वारदात से हर कोई परेशान है व बाजार में आने वाली महिलाएं खौफ में हैं। लोगों का भदोही जिले की पुलिस से भरोसा उठता जा रहा है। दिन दहाड़े महिला राहजनी की शिकार हुई है। 27 जून को जमीन बंटवारे को लेकर 2 पटीदारों के बीच जमकर हुई मारपीट में बीच बचाव के लिए आए राजपति को गंभीर चोटें आई थी। जिला अस्पताल ज्ञानपुर से राजपति को डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान गुरुवार को राजपति ने दम तोड़ दिया है। यह मारपीट सुरेश और भोला के बीच जमीन बंटवारे को लेकर हुई थी। मामला औराई थाना इलाके के जंगला गांव का है। 100 जंगला गांव आने के बाद नाराज ग्रामीण उगापुर के पॉलिटेक्निक चौराहे के पास पहुंचकर 100 सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही एसडीएम औराई लाल बाबू दुबे, सीईओ राम लखन मिश्रा, इंस्पेक्टर औराई अजय कुमार सेठ मौके पर पहुंचे। काफी समझाने बुझाने के बाद किसी तरह नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम समाप्त किया। उधर विवाद और न बढ़े, गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। कालीन नगरी भदोही जनपद के स्थापना दिवस पर 30 जून गुरुवार की शाम भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित आईआईसीटी में एक कार्यक्रम व गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में जिले भर की नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। हमार भदोही द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, पत्रकार, बुद्धिजीवी, कालीन निर्यातक आदि ने अपने विचार रखे। स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। अपनी हस्त निर्मित कालीनों के लिए मशहूर भदोही जनपद की स्थापना 30 जून 1994 को हुई थी। इस कार्यक्रम के आयोजक पत्रकार संजय श्रीवास्तव रहे। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, दिलीप गुप्ता, विश्वजीत राय, राजीव मदनमाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। गुरुवार को बाहुबली विजय मिश्रा के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। डीएम आरका अखौरी के आदेश पर बाहुबली विजय मिश्रा की बहू, बेटे, भाई की भूमि को कुर्क किया गया है, जिसकी कीमत 1,84,40,000 रुपया बताई गई है। पुलिस के मुताबिक करोड़ों की यह जमीन डरा धमकाकर विजय मिश्रा ने अपने परिवार वालों के नाम कराई थी। इसके अलावा बाहुबली के सहयोगियों द्वारा
अवैध शराब कारोबार में इस्तेमाल की जाने वाली मारुति कार व मैजिक ढाला को भी आबकारी अधिनियम की धाराओं में जब्त किया गया है। कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। गांव के ब्राह्मण बस्ती में खुली शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर गुरुवार को महिलाओं ने बच्चों के संग प्रदर्शन किया। मामला औराई थाना इलाके के ग्राम सभा गरौली का है। देसी शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही चंद्रावती, कुसुम, दुर्गा, अनीता, शर्मिला व संतोष उपाध्याय का कहना है कि शराबियों के आतंक से महिलाओं का घर से निकलना कठिन हो गया है। शराब की दुकान पर सुबह से देर शाम तक पियक्कड़ों का जमावड़ा लगा रहता है, जहां आने जाने वाली महिलाओं को देख पियक्कड़ अनाप शनाप बकते रहते हैं। महिलाओं का कहना है कि शराब की दुकान के बाहर फेंकी गई शीशी को बच्चे उठाकर घर ले आते हैं। कभी कभी बच्चे शीशी में बची शराब को चखने लगते हैं, जिससे वह आगे चलकर शराब के आदी बन जाएंगे। गांव में महिलाओं के हंगामे की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गुरुवार को हौसला बुलंद दो बदमाश युवकों ने विद्युत उपखंड कार्यालय के कैश काउंटर पर पहुंच गए और विद्युत विभाग के एक मुफ्त समाधान योजना के तहत जमा करने वाले बिल का कैश लूटने का प्रयास करने लगे। हौसला बुलंद बदमाश युवकों की इस वारदात से कर्मचारी सकते में आ गए। हालांकि वहां मौजूद कर्मी कमलेश, आकाश चौरसिया व विजय मौर्य के विरोध के चलते कैश लूटने आए दोनों बदमाश युवक भाग खड़े हुए। घटना से भयभीत डरे सहमे कर्मी उपखंड अधिकारी के साथ गोपीगंज कोतवाली पहुंचे और तहरीर दी है। हालांकि कैश लूटने की नीयत से आए दोनों बदमाश युवकों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्ष एक दूसरे के घर में घुसकर तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगाया है। जमकर हुई इस मारपीट में दोनों पक्षों से 7 लोग घायल हुए हैं। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत दुहिया गांव का है। दोनों पक्षों का आरोप अलग अलग है। एक पक्ष जहां जमीनी विवाद बता रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष पशु चराने को लेकर पुलिस से शिकायत की है। दुहिया गांव में मनोज व मुंशी राम के परिवार वालों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मनोज पक्ष से विकास राम लोलारक व मुंशी राम पक्ष से शशि प्रभा, उजाला गौतम, महादेव उर्फ राम लखन, देवकी प्रसाद व खुद मुंशी राम को चोटें आई हैं। सभी घायलों का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया गया है। दोनों पक्षों ने भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। भदोही तहसील में विचरण करने वाले सफेदपोश दलालों के खिलाफ एक बार फिर अधिवक्ता लामबंद हो गए हैं और जिला मुख्यालय सरपतहा पहुंचकर डीएम को पत्र सौंपते हुए भदोही तहसील में विचरण करने वाले दलालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गुरुवार को भदोही तहसील बार एसोसिएशन के सदस्यों ने डीएम को एक पत्र सौंपा है। कहा कि रजिस्ट्री कार्यालय व भदोही तहसील में कुछ ऐसे सफेदपोश दलाल हैं जो कागजों की हेराफेरी कर गलत काम कर रहे हैं और अधिकारियों को भ्रमित कर रहे हैं। अगर कभी कभार अधिकारी इन दलालों के खिलाफ छापेमारी करते हैं तो दलाल आसपास के चाय की दुकान पर जाकर बैठ जाते हैं। ऐसे दलालों के खिलाफ भदोही तहसील के अधिवक्ताओं ने कार्रवाई की मांग की है। कोइलौना सीतामढ़ी में चलने वाले 9 दिवसीय लौकुश मेले का आगाज गुरुवार से हो गया है। पूजा पाठ के बाद ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे की मौजूदगी में मेले का शुभारंभ किया गया। धूमधाम से गाजे बाजे के साथ मां गंगा के पूजन अर्चन के बाद मेले का शुभारंभ किया गया। साथ ही श्री राम कथा का भी आयोजन शुरू कर दिया गया है। मेला परिसर में बच्चों के मनोरंजन के लिए झूला, सर्कस सहित तमाम किस्म की दुकानें सजाई गई। 9 दिवसीय चलने वाले इस रामायण व लौकुश मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तगड़े इंतजाम किए गए हैं। भदोही जिले के इस ऐतिहासिक लौकुश मेले की देखरेख में मुन्ना पांडे, महंत हरिप्रसाद, धर्मेंद्र सिंह, श्यामजी सेठ आदि भक्त लगे हुए हैं। राजस्थान के उदयपुर की घटना सहित आज शुक्रवार को होने वाली जुमे की नमाज को लेकर भदोही जनपद पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर भदोही, ज्ञानपुर, औराई के सीओ संघ, थाना अध्यक्ष, चौकी प्रभारियों ने क्षेत्रों का भ्रमण कर जायजा लिया। सुरक्षा का एहसास कराते हुए पुलिस के जवानों ने रूट मार्च करते हुए संदिग्धों, अराजक तत्वों को चेतावनी दी है। कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों से
कड़ाई के साथ निपटा जाएगा। खुफिया विभाग के साथ जनपद पुलिस सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर बनाए हुए है। आज शुक्रवार को होने वाली जुमे की नमाज को लेकर भी पुलिस पूरी तरह सतर्क नजर बनाए हुए है। सुरियामा विकासखंड के जमनीपुर अठगमा की कच्ची सड़क पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो गई है। परेशान ग्रामीणों ने गुरुवार को प्रदर्शन करते हुए कच्ची सड़क पर खड़ंजा बिछाए जाने की मांग की है। इलाके के बल्ला मास्टर, राम छबीले शर्मा, संतोष, राजू, कलीम, सुरेंद्र आदि का कहना है कि यह मार्ग मोड़ पुरानी बाजार से जमनीपुर अठगमा बस्ती को जोड़ता है। 500 मीटर मार्ग पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो गया है, जिस पर राह चलना भी मुश्किल हो गया है। बारिश के मौसम में दुश्वारी और बढ़ जाती हैं। इस मार्ग से ठाकुर व मुस्लिम बस्ती के लोग आवागमन करते हैं। ग्राम प्रधान से शिकायत के बावजूद भी समस्या का कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए सड़क पर खड़ंजा बिछाए जाने की मांग की है। छुट्टियों के दिन समाप्त होने के बाद आज शुक्रवार से विद्यालयों में चहल पहल बढ़ेगी। मौज मस्ती के दिन खत्म कर अब छात्र छात्राएं विद्यालय पहुंचेंगे। महीने भर छुट्टी की मस्तियों में व्यस्त रहने वाले विद्यार्थी अब भविष्य निर्माण के लिए स्कूल विद्यालय पहुंचकर किताबों के पन्ने पलटेंगे। गुरुवार से ही स्कूल जाने की तैयारियों में छात्र छात्राओं को देखा गया। कापी, किताब व ड्रेस की खरीदारी के लिए दुकानों पर अभिभावकों सहित छात्रों की भीड़ देखी गई। वहीं दाखिला के लिए लोग विद्यालय भी पहुंचे थे। कुल मिलाकर आज शुक्रवार से पढ़ाई लिखाई का कार्य रफ्तार पकड़ेगा। गुरुवार को जिला पंचायत कार्यालय में विकास योजना की बैठक हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी के तेवर काफी तल्ख रहे। बैठक से गैर हाजिर रहने वाले अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगते हुए जवाब तलब किया है। अध्यक्ष ने साफ कहा कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर से धांधली नहीं होनी चाहिए। बैठक में पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी भी मौजूद रहे, जहां जिले में होने वाले विकास कार्यों पर चर्चा की गई। बरसात को देखते हुए सड़क मरम्मत कार्य न कराए जाने पर अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने नाराजगी व्यक्त की है। बैठक में ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, मनोज मिश्रा, राम मोहन मिश्रा, महेंद्र यादव मौजूद रहे। शासन के जल जीवन मिशन के तहत अभोली विकासखंड परिसर में चल रहे 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का गुरुवार को समापन हो गया। हालांकि प्रशिक्षण कार्यक्रम में अव्यवस्थाएं फैली रही। प्रशिक्षण के लिए आई महिलाओं को न तो पीने का पानी मुहैया कराया गया और न ही बैठने के लिए व्यवस्था की गई थी। नाश्ते का भी इंतजाम नहीं किया गया था। नाराज महिलाओं ने एनजीओ के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। प्रशिक्षण का मकसद था कि ग्रामीण महिलाओं को शुद्ध पेयजल के पहचान के लिए जल परीक्षण के बारे में जानकारी दी जाए, ताकि पीने के पानी की अशुद्धियों को पता करके उसे स्वच्छ कर पीने योग्य बनाया जा सके। जहां प्रशिक्षण के समापन मौके पर खंड विकास अधिकारी अभोली राकेश कुमार मिश्रा ने प्रशिक्षण में मौजूद महिलाओं को प्रमाण पत्र, किट, बैग और स्टेशनरी देकर सम्मानित किया। इस मौके पर संगीता, उर्मिला, अंजलि, कुसुम सहित प्रधान राकेश कुमार पिंटर मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के सुंदरपुर गांव में नाली पाटने को लेकर मारपीट के दौरान 5 लोग घायल हुए हैं। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों का इलाज सीएससी गोपीगंज में कराया है। मारपीट में एक पक्ष से विजय लक्ष्मी, प्रमोद शर्मा, उर्मिला देवी व दूसरे पक्ष से आरती शर्मा व गोलू घायल हुए हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ गोपीगंज थाने में तहरीर दी है। मारपीट से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो नाली विवाद में कहासुनी के बाद दोनों पक्ष गोरिल्ला युद्ध करने लगे। एक दूसरे के ऊपर दोनों पक्ष ने जमकर पत्थरबाजी की। सूचना पर यूपी डायल 112 पहुंची, तब जाकर मामला शांत हो सका। राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना को लेकर गुरुवार को बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों लोगों ने औराई इलाके में पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च के बाद संगठन के लोग डीएम कार्यालय पहुंचे और एक पत्र सौंपते हुए विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बजरंग दल के लोगों ने जिहादी मानसिकता रखने वाले दोनों आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर कपूर चंद गुप्ता, राजेश मौर्य, देवेंद्र प्रताप सिंह, अमर यादव आदि मौजूद रहे।
भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिस आधारपुर निवासी कमला शंकर की पत्नी विमला देवी ने भदोही कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए विपक्षियों पर चहारदीवारी गिराए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि कुछ दिन पहले विवाद को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन एक बार फिर विपक्षी लाठी डंडा लेकर पहुंचे और गाली गलौज देते हुए चहारदीवारी को गिरा दिया है। शिकायती पत्र देते हुए विमला देवी ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। गुरुवार को सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बैजनाथ यादव भदोही जिले के विकास को पंख लगाए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र पाली पुलिस चौकी इंचार्ज को सौंपते हुए सड़क पर उतरे और जमकर नारेबाजी की। सौंपे गए पत्र में भदोही जिले में सिटी बस चलाने की मांग, उगापुर हवाई पट्टी को हवाई अड्डा बनाने की मांग, औराई चीनी मिल को चालू करने की मांग, रामपुर गंगा घाट पर पक्का पुल बनाने की मांग की गई। इस तरह की और भी मांगों को लेकर पत्र सौंपते हुए जमकर नारेबाजी की। भदोही जिले के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और ड्रग इंस्पेक्टर की खाऊ कमाऊ नीति के चलते जिले में अधिकतर मेडिकल स्टोर संचालक बगैर बिल धड़ल्ले से दवाइयां बेच रहे हैं और उपभोक्ता ठगी का शिकार हो रहा है। यह सब खेल भदोही जिले के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही व ड्रग इंस्पेक्टर की ऊपरी आमदनी के बल पर चल रहा है। ऐसे मेडिकल स्टोर संचालकों की जांच पड़ताल न होने से सरकार को पलीता लग रहा है। नियम को दरकिनार कर मेडिकल स्टोर संचालक बगैर बिल धड़ल्ले से दवाइयां बेच रहे हैं। सब कुछ जानते हुए भी संबंधित विभाग के अधिकारी मौन साधे हुए हैं। गुरुवार को न्यायिक मानवाधिकार परिषद ने डीएम भदोही को एक पत्र सौंपते हुए पेड़ लगाने की प्रक्रिया को अनिवार्य किए जाने की मांग की है। डीएम दरबार पहुंचे आशुतोष कुमार मिश्र, लालजी मिश्र, अजय कुमार तिवारी, मनोज पांडे, धर्मेंद्र मिश्र, कृपा शंकर सेठ ने डीएम को पत्र सौंपते हुए कहा कि विकास के नाम पर लगातार वृक्षों का हरण किया जा रहा है, लेकिन वृक्ष लगाए नहीं जा रहे हैं। पत्र सौंपते हुए परिषद के लोगों ने कहा कि निजी घर, खाली पड़े जमीन, सरकारी कार्यालयों सहित सड़कों के दोनों तरफ वृक्ष लगाना अनिवार्य किया जाए, जिससे पर्यावरण को सुधारा जा सके। गुरुवार की सुबह गोपीगंज के गोपपुर चौराहे पर भटक कर पहुंचे प्रयागराज जिले के फूलपुर निवासी एक किशोर को गोपीगंज पुलिस ने बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। इस संबंध में चौकी प्रभारी गोपीगंज संजय यादव ने बताया कि गुरुवार की सुबह फोन पर सूचना मिली कि गोपपुर चौराहे पर एक किशोर भटका हुआ आया है। मौके पर पहुंचकर किशोर को बरामद किया गया। किशोर के हाथ पर गोदना से मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। उस नंबर पर फोन करने पर पता चला कि किशोर का नाम शुभम मिश्रा है, जो प्रयागराज के फूलपुर भुलईपुर का निवासी है और घर से 3 दिन से लापता है। आनन फानन में किशोर का भाई कमल मिश्रा परिजनों के साथ गोपीगंज थाने पहुंचा। कागजी कार्रवाई कर पुलिस ने भटके हुए किशोर को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अगर आप भी सत्यम न्यूज वेब टीवी पर अपने इलाके क्षेत्र की खबरों को देखना चाहते हैं और अपनी आवाज को शासन सत्ता तक पहुंचाने की चाहत रखते हैं, तो अपने क्षेत्र की खबरों को हमारे टीम को जरूर बताएं। खबरों को बताने के लिए चैनल पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, बेहिचक फोन कर सकते हैं। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें